पश्चिम बंगाल के चुनाव ये हमेशा एक अजीब सी पहेली पेश करते हैं। एक तरफ तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन दूसरी तरफ इनका इतिहास हिंसा और खून खराबे से भरा पड़ा है। तो सवाल ये है कि आखिर सच क्या है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ऑफिशियल लाइन तो ये है कि चुनाव एक त्योहार है, एक उत्सव है। सरकार और चुनाव आयोग इसे ऐसे ही दिखाना चाहते हैं, लेकिन क्या जमीन की हकीकत भी यही है? 2026 के चुनावों के लिए जो आधिकारिक नारा है वो है चुनाव का पर्व, पश्चिम बंगाल का गर्व। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? एक ऐसी तस्वीर बनाता है जहां चुनाव लोकतंत्र का एक खुशनुमा जश्न है जिस पर पूरे राज्य को नाज हो। लेकिन इस खूबसूरत नारे के ठीक उलट हमारे सामने एक नंबर आता है, 75। ये 2018 के पंचायत चुनावों के दौरान हुई मौतों की रिपोर्टेड संख्या है। और बस यहीं से ये पूरी कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। और देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। पॉलिटिकल वायलेंस दशकों से बंगाल की राजनीति का एक हिस्सा रही है, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो। कई लोगों का मानना है कि लेफ्ट फ्रंट के शासन में इस कल्चर ने जड़ें जमाई और फिर जब तृणमूल कांग्रेस आई तो उन्होंने इसे खत्म नहीं किया बल्कि इसे और आगे बढ़ाया। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें पिछले कुछ दशकों के आंकड़ों पर नजर डालनी होगी, जो एक काफी परेशान करने वाली कहानी बताते हैं। हम इस पूरी कहानी को ना दो हिस्सों में देख सकते हैं। पहला दौर है 2011 तक का, जब सीपीएम का राज था। उस दौर के बारे में कहा जाता है कि गांव में पॉलिटिकल वायलेंस एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया था। और फिर आता है दूसरा दौर 2011 के बाद टीएमसी के शासन का, और इन पर आरोप लगते हैं कि इन्होंने उस कल्चर को बस आगे बढ़ाया। अब ये स्लाइड देखिए, ये एक बहुत ही चिंताजनक पैटर्न दिखाती है। 2008 के पंचायत चुनाव, करीब 45 मौतें। 2014 में तो पूरे देश में चुनाव के दौरान जितने भी नागरिक घायल हुए वो सबके सब बंगाल से थे। 2018 में 34% सीटों पर कोई चुनाव ही नहीं हुआ और 75 जाने गई। और हाल ही में 2023 के पंचायत चुनाव, वो तो सबसे हिंसक चुनावों में से एक माने जाते हैं। चलिए अब इन दो चुनावों को आमने सामने रखते हैं। 2008 सीपीएम का शासन, करीब 45 मौतें, और 2018 टीएमसी का शासन। ये आंकड़ा बढ़कर 75 हो गया और साथ में 34% सीटें बिना चुनाव के ही जीत ली गई। ये जो निर्विरोध सीटें हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। इसका मतलब ये है कि कई जगहों पर तो विपक्ष ने डर के मारे अपने कैंडिडेट तक नहीं उतारे। ये आंकड़ा भी उतना ही डरावना है जितनी मौतों की संख्या। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा बार बार होता क्यों है? क्या वजह है? इसका जवाब बंगाल की अपनी एक खास पॉलिटिकल संस्कृति में छिपा हुआ है। ये मामला सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, बल्कि सोच का भी है। और इस सोच को प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जाद महमूद का ये कोट बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं कि बंगाल में एक क्रांतिकारी भावना है। मतलब अगर हिंसा किसी बड़े मकसद या नेक काम के लिए की जा रही है तो उसे सही मान लिया जाता है, उसे एक तरह की सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। प्रोफेसर महमूद एक और बहुत जरूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ खासकर लोकल लेवल पर चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जिंदा रहने की लड़ाई है। यहाँ विनर टेक्स इट ऑल वाला हिसाब है। मतलब अगर कोई चुनाव हारा तो वो सिर्फ चुनाव नहीं हारता, वो अपनी रोजी रोटी, अपना घर, अपना गांव सब कुछ खो सकता है। और यही बात इस लड़ाई को इतना पर्सनल और अक्सर हिंसक बना देती है। तो इस पूरे इतिहास को देखते हुए इस बार अधिकारी 2026 के चुनावों के लिए कर क्या रहे हैं और इस बार की तैयारी सच में अभूतपूर्व है। सबसे पहले तो जरा इसका स्केल समझिए। 6 करोड़ 40 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स। सोचिए, ये आंकड़ा यूनाइटेड किंगडम की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। इसे मैनेज करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। इस बार जो सबसे बड़े बदलाव हुए हैं उनमें से एक ये है, 2019 में चुनाव 8 फेज का एक लंबा मैराथन था। इस बार इसे सिर्फ 2 फेज की एक स्प्रिंट बना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये सबकी सहूलियत के लिए है, ताकि पूरी प्रक्रिया ज्यादा फोकस और मैनेजेबल हो। और इन 2 फेज को मैनेज करने के लिए जो सिक्योरिटी लगाई गई है वो भी अभूतपूर्व है। सोचिए, सिर्फ पहले फेज के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 2407 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये हाल के सालों में सबसे बड़ी तैनाती में से एक है। जमीन पर जवानों के अलावा टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। ये जो ईवीएम्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, इन्हें इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ माना जाता है। इन्हें डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि हर वोट सुरक्षित रहे और उसकी गिनती सही हो। लेकिन बात सिर्फ बंदूक और जवानों की नहीं है। इलेक्शन कमीशन माहौल बदलने की भी कोशिश कर रहा है। एक तरफ इतनी कड़ी सुरक्षा है तो दूसरी तरफ एक बड़ा वोटर अवेयरनेस कैंपेन भी चल रहा है। और इसमें बच्चों के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर छोटा भीम को भी शामिल किया गया है, ताकि परिवारों तक पहुंचा जा सके और चुनाव के उस पर्व वाले पहलू को मजबूत किया जा सके। तो हमारे सामने क्या तस्वीर है? एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ सुरक्षा, दूसरी तरफ माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश। और ये सब हमें उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, इतनी जबरदस्त सुरक्षा और इतने बड़े जागरूकता अभियानों के बाद क्या पश्चिम बंगाल आखिरकार अपने चुनावों को हिंसा के इस लंबे इतिहास से अलग कर पाएगा? क्या चुनाव का पर्व वाकई हिंसा के साए से निकलकर बंगाल का गर्व बन पाएगा?
शायद यही राज्य में लोकतंत्र की असली परीक्षा होगी।